नमस्ते इंडिया। वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड एजम्पशन। तो केमन आছেন আপনারা? आज का मेरा टॉपिक है मृदा संरक्षण। तो हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि ये मृदा संरक्षण क्या है और क्यों आवश्यक है और इसका कारण क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मृदा संरक्षण क्या है। मृदा अपरदन की मात्रा को कम करने के लिए किए जाने वाली प्रभावशाली कार्यों को मृदा संरक्षण कहते हैं। इस कार्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मृदा की उर्वरकता को बढ़ाए रखने की प्रयास किए जाते हैं एवं मृदा को एक स्थान पर स्थिर करने की कोशिश की जाती है। मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करना एवं मिट्टी की कटाव को रोकना होता है। मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है जो विभिन्न प्रकार की जीव जंतु का पालन पोषण करती है। बीते कुछ वर्षों में मृदा अपरदन की प्रक्रिया ने प्रकृति को कई प्रकार से नुकसान पहुंचाया है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व भर में बाढ़ आने की समस्या में वृद्धि हुई। अब तक हम लोग बात किए मृदा संरक्षण क्या है। अब हम लोग बात करते हैं मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। पृथ्वी पर जीवन के लिए मिट्टी बहुत ही उपयोगी होता है। मिट्टी का निर्माण खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ एवं वायु के माध्यम से होता है, जिनमें पेड़ पौधा का विकास होता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मिट्टी भी आवश्यकता होती है। मिट्टी में सैकड़ों जीव जंतु पनपते हैं जो पृथ्वी के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब तक हमने जाना कि मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब हम लोग बात करेंगे मृदा संरक्षण के महत्वपूर्ण कारक के बारे में। पहला कारक है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण मूल रूप से मिट्टी को संरक्षित करने एवं पेड़ पौधे की संख्या को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। वृक्षारोपण करने से भूमि में सुधार आता है। मृदा संरक्षण के लिए वृक्षारोपण को अत्यधिक आवश्यक माना गया है। वृक्षारोपण करने से पेड़ की जड़ें मिट्टी को स्थिर बनाए रखती है, जिससे मिट्टी के अपरदन में कमी आती है। पेड़ पौधे के नष्ट हो जाने से पानी के तेज बहाव के कारण मिट्टी तेजी से कटने लगती है और नदी में चली जाती है। इस प्रक्रिया से नदी के जल स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है, जिसके कारण बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होती है। अब हम लोग मृदा संरक्षण के दूसरे महत्वपूर्ण कारण के बारे में बात करेंगे, जो है जल निकास का उचित प्रबंधन। भूमि की सतह से अतिरिक्त जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालने की प्रक्रिया को जल निकाय कहते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान कई स्थानों में काफ़ी लंबे समय तक पानी इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण मृदा की उर्वरकता एवं गुणवत्ता में कमी आती है। खेतों में अधिक पानी जमा होने से पेड़ पौधे की वृद्धि और विकास बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण किसानों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। भूमि में जलभराव के कारण मृदा की भौतिक दशा खराब हो जाती है, जिस कारण मिट्टी को संरक्षित करना और भी कठिन हो जाता है। समय पर जल निकाय होने से मिट्टी में अधिक नमी आती है एवं इसमें फफूंदें उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण मृदा संरक्षण करना और भी ज़रूरी हो जाता है। आइए अब हम लोग
मृदा संरक्षण के तीसरे महत्वपूर्ण कारण के बारे में जानेंगे, जो है वृक्ष के कटाव पर नियंत्रण। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण मृदा अपरदन एवं पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए वृक्ष का बचाव करना बेहद जरूरी होता है। मृदा संरक्षण से धरती का पर्यावरण भी सुरक्षित होता है। पेड़ पौधा भूमि के कटाव को रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मृदा संरक्षण बेहद जरूरी होता है। अब हम लोग बात करेंगे मृदा संरक्षण के चौथे महत्वपूर्ण कारण के बारे में, जो है फसल का उत्पादन। मृदा संरक्षण से फसल के उत्पादन में वृद्धि होता है, जिससे किसानों की आय दुगनी हो जाती है। मिट्टी को सुरक्षित रखना, मृदा पीएच का मान बनाए रखने से फसल के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। मृदा पीएच मिट्टी के अंदरूनी सतह में विभिन्न प्रकार की रासायनिक एवं जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियमित एवं नियंत्रित रखता है। इससे खेतों में फसल बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम अपने आने वाले पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण देना चाहते हैं, तो हमें मृदा संरक्षण पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।